अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से चिकन के कोफ्ते। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वह मैं आपको बताती हूँ। ये बोनलेस चिकन ली है मैंने, 750 ग्राम है ये। और मैंने इसको वॉश करके छोटे पीस कर लिए हैं इसके, और इसको छन्नी में रख दिया था मैंने। एक मीडियम साइज़ की प्याज जाएगी इसमें। अच्छा, मैं इसमें चपली कबाब का मसाला डाल रही हूँ। तमाम मसाले वो हैं जो चपली कबाब में डाले जाते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बस मैंने अनारदाना नहीं डाला है, बाकी उसके अलावा मैं तमाम मसाले वही डालूँगी, चपली कबाब मसाले वाले। चपली कबाब की रेसिपी में भी आगे देख सकते हैं। और अगर आपको देखना हो तो आप इसको चपली कबाब की रेसिपी में भी देख सकते हैं, इसके मसाले वगैरह। तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बिल्कुल ये बीफ के लग रहे होते हैं, चिकन के नहीं लग रहे होते। खाने में बहुत अच्छा फ्लेवर होता है इसका, तो इसलिए मैं ये वाले मसाले इस्तेमाल करती हूँ इसमें। अच्छा, ये मैंने मीडियम साइज़ की एक प्याज ली है। ये 4 टेबल स्पून इसमें मकई का आटा जाएगा। 2 बड़ी हरी मिर्चें हैं, इन्हें मैंने छोटा काट लिया है। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। और ये मसाले जाएंगे इसमें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया है, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा है। ये तमाम मसाले इसमें जाएंगे। तो अब मैं ये करूँगी। अच्छा, अब मैं ये तमाम मसाले इसमें डालूँगी। फोर टेबल स्पून ये डालूँगी मकई का आटा। हरी मिर्च, प्याज और ये लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब मैं इसको चॉपर में पीस लूँगी और उसके बाद 1.5 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। जी, 1.5 घंटा हो गया है, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था कीमे को पीसने के बाद चॉपर में। और अब मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। और इसको मिक्स कर लूँ। अच्छा, अब मैं इसके ना कोफ्ते बना लूँगी। ये मैं इसी तरह से तमाम कोफ्ते बना लूँगी और फिर मैं इसके बाद का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने कोफ्ते बना लिए हैं और अब मैं इसको हल्का सा फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के और उसमें हल्का सा फ्राई करूँगी, बिल्कुल हल्का सा कलर दूँगी इसको। अच्छा, अब ये मैं कोफ्ते फ्राई करूँगी और इसमें मैंने पैन में 1 टेबल स्पून भर के ऑयल डाला है। और अब ये मैं इसको कोफ्ते रख दूँगी। और इसको हल्का सा कलर दे दूँगी मैं, इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और बिल्कुल लग नहीं रहे होते चिकन के कोफ्ते। अच्छा, देखिए मैंने ये कर लिए हैं कोफ्ते, बस मैं इतना ही लाइट कलर करूँगी, हल्का सा करना होता है ताकि थोड़े से सेट हो जाएंगे। और मैंने इसमें जो चपली कबाब मसाला डाला है उससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल नहीं लग रहे होते कि चिकन के बने हुए। जी, कोफ्ते तो मैंने बना के रख दिए हैं। अब ये इसकी ग्रेवी के लिए, सालन के लिए जो मसाले चाहिए हमें, तो मैं आपको बताती हूँ। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, तो मैंने इनको बारीक पीस लिया है ब्लेंडर में। आधा पाव दही है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये 5-6 काली मिर्चें हैं, 8-9 काली मिर्चें हैं, 5-6 लौंगे हैं और 1 बड़ी इलायची है। अच्छा, ये धनिया पाउडर है, 2 टेबल स्पून है, 1 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर है। अच्छा, ये मसाले हैं हमारे। और अब मैं आगे का प्रोसीजर आपको बताती हूँ फिर। अच्छा, ये मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और अब मैं इसमें ये प्याज डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़रा सा कलर इसका थोड़ा सा चेंज हो जाए। मैंने प्याज को भून लिया है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका पानी भी खुश्क हो गया थोड़ा सा। तो अब इसमें मैं
ये लहसुन अदरक का पेस्ट और ये जो साबुत गरम मसाला था ये डालूंगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसको मैं भूनूंगी थोड़ा सा पहले और फिर उसके बाद मैं इसमें मसाले डालूंगी। अच्छा, ये 1 से 2 मिनट मैंने इसको भून लिया है और अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के ताकि मसाले जले नहीं। और अब मैं इसकी भुनाई करूँगी। मसाले को पहले हम अच्छी तरह भूनेंगे, फिर उसके बाद में इसमें दही से भूनूंगी। अच्छा, ये मसाला मैंने भून लिया है और अब मैं दही डाल के इसको और भूनूंगी। थोड़ा थोड़ा दही डालेंगे। और इसकी भुनाई अच्छी तरह से करेंगे। अच्छा, 7 टेबल स्पून मैंने इसमें दही डाला है और अब मैं इसकी भुनाई करूँगी अच्छी तरह। और इतनी अच्छी मसालों की इसमें खुशबू आ रही है इस वक्त। फ्रेश ये डालते हैं गरम मसाले इसमें। और अब मैं इसमें कोफ्ते डालूंगी और अब मैं ये कोफ्ते इसमें डाल दूँगी। और अब बस मैं इसको हिला हिला के इस तरह से इसको इस तरह करूँगी बस मैं। और अभी थोड़ी देर में इसको पकने दूँगी मैं और फिर इसको पलट दूँगी। और बस अगर इसको मुझे करना है तो बस इस तरह हिला के इसको चलाना नहीं। अच्छा, ये 5 मिनट हो गए हैं इसको, तो मैंने साइड इसकी चेंज कर दी थी। तो मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और इससे ये हो गए, थोड़े कोफ्ते भी गल जाएंगे हमारे और मसाला भी थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा भुना भुना हो रहा है ना अभी थोड़ा सा ये। अच्छा, ये दोनों साइड हो गए हैं 5-5 मिनट, 10 मिनट हो गए हैं मुझे इसको करते हुए। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि कोफ्ते भी गल जाएं और मैं इसको कवर कर दूँगी थोड़ी देर के लिए। थोड़ा सा इस पर खतकी आ जाए तो फिर मैं इसको कवर कर दूँगी। बस अब इसका चूल्हा हल्का करके और मैं इसको कवर कर रही हूँ। अच्छा, ये 10 मिनट हो गए, मैंने इसको कवर कर दिया था। कोफ्ते भी हमारे गल गए होंगे और ये देखिए ग्रेवी भी बिल्कुल सही है। बस अब इतनी। अब मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। और इसको बस मैं इस तरह से ये कर दूँगी। और हरा धनिया डालूँगी थोड़ा सा इस पर हरा धनिया भी डाल रही हूँ, थोड़ा गार्निशिंग में डालूँगी डिश आउट करने के बाद। ये कोफ्ते हमारे तैयार हैं, फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, मैंने डिश आउट कर दिए इस कोफ्तों को और अब मैं ऊपर से हरा धनिया डाल रही हूँ इसमें। जी, तो ये थे हमारे बहुत ही मज़ेदार से चिकन के कोफ्ते। आप इसे बनाएं घर में, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएंगे ये। और मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।